समझ ही नहीं आ रही कि आखिर बात क्या हुई है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि बात ना करो। मैं भाभी से पूछता हूँ कि बात क्या हुई है। मुझे तो डर लग रहा है अरसलान, कहीं बात बढ़ ना जाए। आप बात करेंगे तो मसला बढ़ भी सकता है। भाई मैं अम्मा से थोड़ी बात कर रहा हूँ, भाभी से बात करूंगा जाके। तो इसी बात पर आंटी हंगामा कर सकती हैं। कुछ नहीं करेंगी, कुछ नहीं होगा। मैं अभी बात करता हूँ। चाचू। अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? चाचू अब वो रो रही है। हमने दादा से पूछा, उन्होंने मम्मा को क्यों मारा। बात है। चाचू मैं बताता हूँ। वली चाचू और छोटी चाचू मुझे आइसक्रीम खिलाने गए थे और दादू ने मुझे उधर देख लिया। मेरी तो उनसे कोई लड़ाई नहीं है ना, मैं उनसे क्यों नहीं मिल सकता। और इसी बात पे मुझे दादू ने मारा और जब मम्मा ने रोका उन्होंने मम्मा को मार दिया। अब ना उनसे क्यों नहीं पूछा उन्होंने मम्मा को क्यों मारा। अच्छा बेटा, बेटा चुप हो जाओ। अभी आप कहाँ जा रही? क्यों, मेरे घर वाले मर गए हैं क्या, या जमीन तंग हो गई है? अरसलान, ये घर जरूर तुम्हारी माँ का है, लेकिन ये पूरी जमीन उनकी नहीं है। उन्होंने कैसे मुझसे कह दिया कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच लेंगे? उन्हें ये कहते हुए खुदा का खौफ नहीं आया। बस मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैंने सास से भी कह दिया, वो मेरे साथ जाते हैं तो ठीक है, वरना मैं उन्हें छोड़ के गुड्डू को यहां से लेकर चली जाऊंगी। देखा जाएगा जो भी होगा, मुझे नहीं रहना अब इस घर में। क्या चाहती हो तुम? मैं पूछ रहा हूं क्या चाहती हो तुम? बहुओं की दुश्मनी में तुम इस हद तक निकल जाओगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। बाबा इन्हें कुछ मत कहिए, क्योंकि इन्हें आपकी किसी बात का असर नहीं होगा। लेकिन इन्हें प्लीज इतना बता दीजिए कि मैं अब अपनी बीवी और बच्चे के साथ यहां रहने वाला नहीं हूं। मैं जा रहा हूं यहां से। तुम कहीं नहीं जाओगे, कोई नहीं जाएगा इसमें। जानते हैं इम्तियाज, मेरे ही घर में खड़ी होकर मेरी बहुएं मुझ पे आंखें निकाल रही हैं। तुम्हारा घर? ये गलतफहमी तुम्हें कब से हुई? ये तुम्हारा घर है? ये मेरा घर है, मेरा। बहुत राज कर लिया आपने यहाँ, अब यहाँ मेरा हुक्म चलेगा, समझे? और कोई नहीं जाएगा इस घर से। प्लीज बाबा मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं 10 साल से इनकी बातें बर्दाश्त कर रहा हूं, और ये जो लड़की अपने घर बार अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे लिए यहाँ आई हुई है, वो 10 साल से इनकी ज्यादतियां बर्दाश्त कर रही है। बकवास मत करो तुम। तुम्हारा बेटा वलीद के साथ घूम रहा था। तो कौन है वलीद? बताइए मुझे, वलीद कौन है? आपका बेटा है वो, और बदकिस्मती के साथ इसी हवाले से वो मेरे बेटे का बहुत प्यारा चाचू भी है। तो गुड्डू ने उसके साथ जाकर ऐसा क्या जुर्म कर दिया था जिसकी वजह से आपने गुड्डू और मेरी बीवी को मारा? अपने बेटे को तो आप निकाल चुकी हैं और आपको एहसास तक नहीं है उसका। कभी सोचा है आपने कि वो हम सबसे छोटा है? लाडला था वो हमारा। कुछ अंदाजा है कि अकेले उस पर क्या गुजरती होगी हमारे बगैर रहते हुए? अच्छा बहस मत करो तुम। मैं बहस करना भी नहीं चाहता, लेकिन इस घर में रहूंगा तो बहस तो होगी, क्योंकि मैं बच्चा नहीं हूं बल्कि खुद एक बच्चे का बाप हूं और सोचने समझने की सलाहियत रखता हूं। आपने हमारी फर्मा बरदारी का बहुत नाजायज फायदा उठा लिया, और आज तो आपने हद कर दी। आई एम सॉरी बाबा, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मैं इस घर में अब नहीं रह सकता। सॉरी। तुम अपने सारे बेटों को तो खो चुकी हो इफ़त बेगम, कम से कम मुझसे तो मेरी औलाद न छीनो। बाबा क्या हो रहा है आपको? बाबा
सब लोग चीख रहे हैं। खुद यहाँ चुप करके बैठ जाओ, नहीं तो मार खाओगे तुम भी। जाओ देखो। भाभी भाभी क्या वो अंकल को हार्ट अटैक हुआ है और वो सात भाई और सलाम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। आंटी की भी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज आइए। दादू 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 क्या हुआ? दादू 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 आंटी क्या हुआ? पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ। सब ठीक हो जाएगा मामा। आंटी मामा होश में, मामा सब ठीक हो क्या जाएगा। उठो हुआ? जल्दी से ला पानी। क्या हुआ? मामा सब ठीक हो जाएगा। ये मामा पानी पिए। ये पानी पिए। आप मेरे साथ बाहर आइए। बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हार्ट अटैक बहुत खतरनाक था। मैं तो एक मौजज़ा ही समझूंगा कि वो जो सरवाइव कर गए। डॉक्टर साहब, इनकी अब हालत कैसी है? 3-4 दिन तक आप इनको घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि मैं इनको खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। खुदा न खास्ता दोबारा कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए।